hello everyone and I'm back again with my another video on Body Click channel. So आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड आज के वीडियो में हम देखेंगे ऐसे कौन से टॉप 5 क्वेश्चंस हैं कि जो क्लाइंट्स अपने ट्रेनर से पूछते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने इस न्यू सेगमेंट में। बट हाँ, इस वीडियो के 2 पार्ट्स बनेंगे बिकॉज ऐसे टॉप 5 क्वेश्चंस को आज हम डिवाइड करेंगे इनटू 2 पार्ट्स। तो 2 क्वेश्चंस हो गए इस वीडियो में एंड बाकी रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस हो गए हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वी आर गोइंग टू लूज वेट, ड्यूरेशन इज़ 1 मंथ या मोर देन अ मंथ, या फिर हम 1 महीने में कितने केजीज लूज़ कर सकते हैं। सो चलिए अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मेरे पास ये क्वेश्चन आता है या कोई क्लाइंट पूछता है मेरे से कि मैं कितने टाइम पीरियड में अपना वेट लूज़ करूँगा या फिर 1 महीने में क्या ये पॉसिबल है कि क्या मैं 5 किलो 10 किलो वेट लूज़ कर सकता हूँ, तो पहली बात तो मैं ये कभी भी नहीं करता कि मैं आंसर उसको डायरेक्टली येस और नो में दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ट्रेनर यहाँ पे क्लाइंट को कैसे एक्सप्लेन करेगा, उसको डिस्क्राइब करेगा, क्योंकि क्लाइंट एक्सपेक्ट करता है कि ये बहुत ही शॉर्ट एंड बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री आंसर उसको मिले। क्योंकि अगर वो ये सुनेगा कि नहीं इट्स नॉट पॉसिबल या फिर ठीक है मतलब बहुत टाइम भी लग सकता है बट नहीं भी लग सकता, तो वो बहुत ही डीमोटिवेट पहले ही हो जाता है। और ये मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से देखा है। मैं जब भी अपने क्लाइंट्स को स्टार्टिंग के दिनों में जब मैं डिस्क्राइब के बिना ही उनको मैं बता देता था कि हाँ जी ये आपको बहुत आसान लगेगा, आपको 1 महीने में इतना लूज वेट हो जाएगा, तो येस आई हैव सीन देम कि वो बहुत ही मोटिवेट और बहुत ही उछल मतलब बिल्कुल दैट हैप्पी हो जाते हैं। बट लेकिन जब मैं उनको ये बताता हूँ, रियलिटी हिट करता हूँ उनको कि दैट इज़ नॉट पॉसिबल, कि अगर आप ये सोच रहे हो कि 1 महीने में 20 किलो या 15 किलो जो थोड़े से अबव एंड ओवर एंड अबव हमको लगता है, तो देन दे रियली गेट डीमोटिवेटेड। तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि ट्रेनर क्लाइंट को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है और क्लाइंट अपनी एक्सपेक्टेशंस कितनी हाई और कितनी लो रख रहा है। सो चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। सो व्हेन इट कम्स टू लूजिंग वेट, आप हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखिए कि कभी भी सिर्फ एक्सरसाइज या फिर खाना ना खाने से या कुछ परसेंट खाने से आपका वेट लॉस होता है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट पड़ेगा, पर मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप एक किसी स्पेसिफिक गोल पीरियड की बात करते हैं जिसमें आपकी हेल्थ का पार्ट आता है, तो कभी भी वो 1 फैक्टर या 2 फैक्टर के साथ कंप्लीट नहीं होता। इट कंटेन्स लॉट ऑफ फैक्टर्स, जिसमें से सबसे मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। सो जब मेरे से क्लाइंट ये पूछता है कि क्या मैं 1 महीने के अंदर 15 से 20 किलो लूज़ कर सकती हूँ, और मैं अगर 15 से 20 किलो की लूज़ करने की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि वो क्लाइंट का वेट अप्रॉक्सीमेटली 90 या फिर अबव 90 होता है। सो व्हेन इट कम्स टू अ लाइफस्टाइल ऑफ एन इंडिविजुअल, हमें यहाँ पे बहुत फैक्टर्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो हमें जैसे कि ये पता लग सके कि मॉर्निंग से लेकर रात तक एक क्लाइंट का कैसा रूटीन है एंड उसी के ही अकॉर्डिंगली हम उनको जजमेंट दे सकते हैं आगे के बारे में। अदरवाइज़ फिर वो उतना ही उनके लिए भी मुश्किल होगा और हमारे लिए भी मुश्किल होगा ना। फॉर एग्जांपल कि मॉर्निंग से लेकर रात तक ऐसा क्या रूटीन होता है, जब वो मॉर्निंग में उठते हैं तो वो क्या करते हैं, अगर उनका प्रोफेशन ऐसा है कि जहाँ पे उनको अपने घर से निकलना होता है या फिर वो अपने घर पे ही रहते हैं, तो डेफिनेटली दोनों तरफ में कुछ ना कुछ एक डिफरेंस आएगा। घर वालों में ज़्यादा से ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, और अगर कोई बाहर जाता है तो वहाँ पे मूवमेंट या इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा रहता है। उसके बाद जब कोई घर पे रहता है तो डेफिनेटली वहाँ पे एक अलग तरीके के इन्वायरमेंट होता है जिसमें सोशल हैबिट से लेकर आपकी ईटिंग हैबिट्स बहुत डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप कहीं ऑफिस जाते हैं तो। उसके साथ साथ फिर जब तक शाम हो जाती है, फिर हमें ये नोटिस करना होता है कि इस पूरे दिन में क्लाइंट ने कितना वर्कआउट या किस लेवल का फिजिकल एक्टिविटी करी है। तब जाके हमें समझ में आता है कि अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है फिजिकल एक्टिविटी की तरफ, दैट मीन्स कि हमें बहुत काम करना पड़ेगा। और अगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है तो देन इट्स अ पॉजिटिव साइन। फिर जैसे जैसे रात होती है फिर हमें समझ में आता है कि क्लाइंट अब धीरे धीरे अपनी नींद की तरफ जा रहा होता है, और सोने से पहले वो ऐसा क्या खाता है या वो क्या करता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके ही बात समझने के बाद हम उनको ये बता सकते हैं या उनको रियलिटी हिट करा सकते हैं कि देखिए आपको इतना वक्त लगेगा ही लगेगा। क्योंकि इसमें एक बहुत ही सेकंड मेजर फैक्टर जो एक क्लाइंट को समझना चाहिए, दैट इज़ पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तभी आएगी अगर आप में पेशेंस है। पेशेंस यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि आप जैसा चल रहा है आप चलते रहिए, आप उसको बस पेशेंटली बैठ के आप समझिए और देखते रहिए, चाहे ट्रेनर आपको कुछ भी करा रहा हो, चाहे जैसा भी चल रहा हो। नहीं, आप ट्रैक करिए, हर चीज़ को समझिए कि अगर चीज़ सही नहीं चल रही है तो आप उस पर एक्ट करिए, बट राइट टाइम पे एक्ट करिए। और उसके साथ साथ कंसिस्टेंसी देखिए बहुत मैटर करती है यहाँ पे।
हम जब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, विच मीन्स कि यहाँ पे ट्रेनर को क्लाइंट का समझना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या वो अपने रेगुलरिटी से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या वो उन हैबिट्स को हटा रहा है अपनी लाइफ से जिसको देख के ट्रेनर ने बोला था कि येस यू नीड टू इम्प्रूव ऑल दीज फैक्टर्स या इम्प्रूव ऑल दीज हैबिट्स, तभी वो चीज़ हो पाएगी। और अगर वो ऐसा नहीं होता दैट मीन्स कि इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट अगर चीज़ अगर कंसिस्टेंटली सही चल रही है, विच इज़ यानी कि रेगुलरली से काम हो रहा है, और क्लाइंट को अगर कहीं भी कोई भी चीज़ अगर दिक्कत होती है तो उसी समय और उसी टाइम पे वो अपने ट्रेनर से बात करके सॉर्ट आउट कर लेता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे काम बहुत अच्छे प्रोग्रेशन से चल रहा है। बट अगर कंसिस्टेंसी अगर नहीं शो होती है दैट मीन्स कि जजमेंट हमें भी देना बहुत मुश्किल ही होता है कि आगे जाके आपका जो गोल है वो कितने टाइम पे अचीव हो पाएगा, और उससे डीमोटिवेशन बहुत जल्दी आता है। तो इसी को इम्प्रूव करने के लिए इसलिए कहते हैं कि क्लाइंट का इन्वॉल्वमेंट ट्रेनर के साथ बहुत ज़रूरी होता है। ट्रांसपेरेंसी इज़ द की, कि जब आप अपने क्लाइंट को सब चीज़ें बताते हैं राइट टाइम पे, आप वेट मत करो कि अगर आपको लगता है कि नहीं इट्स गोइंग टू बी नॉर्मल, या फिर ठीक है मैं आज नहीं तो मैं कल कर लूँगी। ये सब चीज़ें बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ट्रेनर को समझ में आ जाता है कि यस अगर वो चीज़ कहीं ना कहीं मिस आउट कर रही है तो कहीं ना कहीं वो गलती कर भी रही है, और इसका जो इम्पैक्ट होता है वो दोनों पे आता है। क्योंकि क्लाइंट को जब रिजल्ट नहीं दिखेगा तो इवेंचुअली इट विल कम्स टू ट्रेनर, बट जो चीज़ सही भी है, क्योंकि क्लाइंट और कहाँ जाएगा, तो देयर इज़ नो हार्म इन इट। एंड ट्रेनर का यहाँ पे काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर क्लाइंट अगर थोड़ा सा डाइसी है या फिर वो अगर ढंग से बात नहीं कर पा रहा है तो भी ट्रेनर को यहाँ पे पुश करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेनर का काम ही यही है। अगर आप ट्रेनर से एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो फिर आपको इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको भी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि यहाँ पे ट्रेनर की इन्वॉल्वमेंट क्या से क्या होती है। सो चलिए अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो एक क्लाइंट एक अपने कोच से पूछता है कि ऐसी कौन सी टाइप ऑफ ट्रेनिंग या ऐसी कौन से टाइप ऑफ वर्कआउट का रूटीन होता है कि जो आपको मुझे करवाओगे एंड मैं उससे पतली या उससे मेरा गोल अचीव होगा। सो व्हेन इट कम्स टू वर्कआउट रूटीन, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक अपना ट्रेनर अपने क्लाइंट को किस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रहा है। अगर वो खड़े खड़े सिंपल इतना बता दे आज हम ये करेंगे, आज हम ये करेंगे, आज हमने सिंपल रनिंग करनी है, कार्डियो करनी है, लिफ्टिंग करनी है, होम बेस वर्कआउट करेंगे या फिर जिम वाला वर्कआउट करेंगे, तो ये चीज़ें थोड़ा कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाती है, और क्लाइंट को समझ में अगर आता भी है तो भी कहीं ना कहीं वो मिसमैच कर सकता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे एक राइट अमाउंट ऑफ अप्रोच बतानी पड़ती है क्लाइंट की तरफ कि कैसे वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है। अगर जितना काम वो जितना आसानी से उसको एक्सप्लेन कर सके दैट्स मच बेटर देन कि कॉम्प्लिकेट ना करे। आगे जाके दिक्कत हमेशा होती है अगर ट्रेनर क्लाइंट को छुपा के रखता है कि नहीं मैं आपको आज नहीं बताऊँगा कि आपको आज क्या करना है या फिर उसका मेथड क्या है और क्या नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्लाइंट को भी लगता है कि अगर ये जो चीज़ करवा रहे हैं क्या ये सही है भी या नहीं है। एंड देन क्लाइंट फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे या कहीं और अप्रोच लगा के वो उसको समझने की कोशिश करता है। तो जो काम यानी कि एक्चुअल ट्रेनर का होता है जिसने उसको हायर करा है, वो काम यानी कि कहीं और से हो रहा होता है। एंड देन इट कम्स द ट्रस्ट इशूज़। तो इसी को बचाने के लिए मेरे कहने का मतलब ये है कि ट्रेनर का यहाँ पे काम बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने क्लाइंट को बहुत स्पेसिफिकली एक्सप्लेन कर सके और ट्राई करें कि मंथ बाय मंथ ही उनको वर्कआउट प्लान शेयर करें। बिकॉज उससे क्या होता है कि क्लाइंट भी एक तरीके से फोकस्ड होता है और एक क्लैरिटी आ जाती है कि येस मुझे एक महीने में ये टाइप ऑफ वर्कआउट करना ही करना है। एंड वो वर्कआउट भी सही दे उसके लिए भी उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो तभी कहते हैं कि अगर ट्रेनर को क्लाइंट के बारे में नहीं पता होगा तो वो आपके लिए वर्कआउट प्लान तो छोड़ो, आपको एक्सप्लेन करना भी बहुत उसके लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो वर्कआउट प्लान या जो टाइप ऑफ ट्रेनिंग या टेक्निक दूसरे क्लाइंट के लिए बनी थी वो भी आपके लिए बनी हो। अब मेरे साथ क्या होता है कि इतने साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी आज भी मेरे पास अगर कोई न्यू क्लाइंट अगर आता है तो उसको मैं ऐसे ट्रीट नहीं करता कि अब तो मैंने काफ़ी क्लाइंटों को ट्रेन कर दिया तो दैट मीन्स कि मैं जो वर्कआउट उनको दे देता अब वो भी इन पे इम्प्लाई हुआ। नहीं, एक पैरामीटर सेट होता है कि आपको ये क्वेश्चंस या इस टाइम ड्यूरेशन तक आपको उनसे बात करनी ही करनी है, हमको समझना ही समझना है। तब जाके आप एक नॉर्मल और एक अपने कैजुअल बेस पे आते हैं कि जहाँ पे आपको पता है कि इसके आगे जाके वो चीज़ थोड़ी सी रिपीटेटिव हो जाती है जो हमने एक्सपीरियंस लाइफ में करी है। तब आप थोड़ा सा ढील देते हो, यानी कि अपने आप को लूज़ करते हो और क्लाइंट को भी लूज़ करते हो, और उसके बाद फिर आप उनको कहीं ना कहीं टाइट भी करते हो बिकॉज वो बहुत ज़रूरी होता है। सो इसलिए टाइप ऑफ वर्कआउट होना, उनको एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए इस चीज़ के डिटेल में जाना मैं इस
टॉपिक पे या इस वाले सेगमेंट में मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा और इन डिटेल टॉपिक है। इसके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही जल्द से जल्द रिलीज़ होगी। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा तो आई एम श्योर कि आपने इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपने लर्न करी होगी, और आपने एक मेंटली अप्रोच या कैसे साइकोलॉजिकली प्ले करते हैं वो आपने लर्न किया होगा। और ये वीडियो उस पर एंड नॉट जस्ट ओनली फॉर दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर हेल्थ पर्सपेक्टिव। ये चीज़ हर कंडीशन में काम आती है, हर प्रोफेशन में काम आती है। सो इसलिए जस्ट स्टे ट्यून्ड and like and subscribe to Body Click channel. Thank you.